MTH 104 Set and Logic. Today lecture number 14. The first topic is types of relations. अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसकी टाइप्स के बारे में। सबसे पहले टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्शन। देखिए, एक सेट होता है ए, ठीक है, तो इसका रिलेशन क्या होगा, उसके एलिमेंट यानी कि 1 का 2 के साथ, यानी कि हम पेयर बनाएंगे। पहले इस 1 के इन सब के साथ बनाते हैं, फिर 2 के इन तीनों के साथ बनाते हैं, फिर 3 के इनके साथ, 4 के इनके साथ, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट रिलेशन होते हैं सेट के। यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट है ना, तो टोटल इसके हमारे पावर n रिलेशन होता है, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 4 एलिमेंट है इसके अंदर, 1 2 3 4, तो 4, यानी कि टोटल इसके इतने रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। अब हमने टोटल नहीं बनाने, अगर हमें कहते हैं इसमें से कोई भी 3 रिलेशन बना दें तो आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। अब यहाँ पे बात रिलेशन की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। यानी कह रहे हैं कि अगर एक सेट है, ठीक है, उसका एलिमेंट है ए, ठीक है, रिलेशन का ए और ए, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि पहला भी ए नंबर है, दूसरा यानी कि सेम हो दोनों नंबर, जैसे कि 1 1 हो, 2 2 3, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। तो देखिए कह रहे हैं कि ये जो है, जो रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन आर है और ये, ठीक है, एस है, ठीक है। और बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नॉन रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि ये नॉन रिफ्लेक्सिव है। देखिए कैसे, इसमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे 1 1 मौजूद है, ठीक है, 2 2 मौजूद है, ठीक है। ये 4 नंबर है जो रिफ्लेक्सिव के नंबर है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या यहाँ पे ये नीचे मौजूद है, 1 1 मौजूद है, 2 2 मौजूद है, 3 3 मौजूद है, यहाँ पे 4 4 मौजूद नहीं है, ठीक है। यानी कि जो सेट एस है उसमें सारे एलिमेंट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, किसके, सेट ए की, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉन रिफ्लेक्सिव है। लेकिन ये अगर हम इसको देखें तो ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 मौजूद है, जबकि सेट में हमारे पास क्या था ऊपर क्वेश्चन में 1 2 3 4, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4। इसी तरह सिमेट्रिक में होता है कि अगर हमारे पास पहला एलिमेंट जो है ना वो है और दूसरा भी मौजूद है, ठीक है, तो दूसरे और पहले को यानी कि आर्डर चेंज करो, ठीक है, उनकी प्लेसेस चेंज करो तो वही नंबर है। जैसे ए बी था तो बी ए हो जाए, यानी कि जैसे 1 2 था तो 2 को पहले लिख लें, 1 को बाद में लिख लें, ठीक है। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। तो कह रहे हैं कि बताएं कि क्या ये हमारे पास सिमेट्रिक है। देखें हमारे पास 1 2 3 4 है, ठीक है। तो अगर 1 2 3 के सिमेट्रिक रिलेशन बनाए तो 1 1 ज़ाहिर है एक सेट का अपने साथ जो होता है वो रिफ्लेक्सिव जो होता है ना, वो सिमेट्रिक भी वही होता है, ठीक है। उसके अलावा 1 1 2 2 3 3 4 4 के अलावा एक 1 2 होना चाहिए, एक 2 1 होना चाहिए, ठीक है, 3 1 होना चाहिए और 1 3 होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखें सेट के अंदर मतलब टोटल 16 रिलेशन बनते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कुछ रिलेशन यहाँ पे लिख रही, ठीक है, टोटल 16 होते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास है 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। अब ये हमारे पास सिमेट्रिक है क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 है तो 2 1 भी है, बाकी सारे एक दूसरे के साथ सेम सेम है, यानी कि ये हमारे पास सिमेट्रिक की एग्जाम्पल है, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ये पूछ सकते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी सिमेट्रिक। अच्छा, एंटी सिमेट्रिक में क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है ए बी, ठीक है, या बी ए, ठीक है, 2 रिलेशन है और ए हमारे पास बी के इक्वल होगा तब जब ए बी बिलोंग करेगा आर के, ठीक है। तो ये और या फिर ए बी होगा बिलोंग करेगा आर से और ए नॉट इक्वल टू बी, 2 कंडीशन होंगी। देखें ए क्या है, हमारे पास सेट है 1 2 3 4, वही सेट है, ठीक है। इसमें हमारे पास रिलेशन लेट्स बोल के ये 16 रिलेशन, ठीक है, 16 पेयर बन रहे थे, उनमें से ये इन्होंने 5 रिलेशन, ठीक है, 5 पेयर बना दिए हैं रिलेशन के, ठीक है। ये रिलेशन होता है और ये इसके अंदर जो बनते हैं ये पेयर होते हैं, ठीक है। 5 पेयर बने इस रिलेशन के, तो आपने बताना है कि ये एंटीसिमेट्रिक है या नहीं। देखें एक रिलेशन है 1 2, ठीक है, और ये 2 से ख़त्म हो रहा है तो अगला भी इसी 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये, ठीक है, 2 3 है। तो ये 2 अगर सेट मौजूद हैं और इस सेट का पहला नंबर और इसका आखिरी नंबर दोनों सेम हो और 2 ये सेम हो, ठीक है, 1 3, तो इसको इस तरह का एक और पेयर अगर मौजूद है तो वो एंटीसिमेट्रिक है। तो यहाँ पे देखिए 1 3 मौजूद है तो ये भी एंटीसिमेट्रिक में आ जाता है, ठीक है। या फिर अगर सेम हो, ठीक है, क्या कहते हैं कि वही 1 1 4 4 मौजूद हो, ठीक है, ए इक्वल टू बी वाली में ये वाले आ जाते हैं इस कंडीशन में और इस कंडीशन में ये वाले आ जाते हैं, यानी कि दोनों कंडीशन हों उसको हम कहते हैं एंटीसिमेट्रिक, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी आ गया उसमें और दूसरा सिमेट्रिक भी आ जाए, ठीक है, उसको कहते हैं एंटीसिमेट्रिक।
नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव में वही कंडीशन जो पीछे पड़ी है ना, वही कि अगर आपके पास एक नंबर है 1 2, ठीक है, और एक नंबर है 2 3, अब ये दो नंबर सेम है, ठीक है, तो अगर इस नंबर, इस वर्ड का और इस वर्ड का पेयर बन रहा है, यानी कि 1 3 का पेयर मौजूद है अगला, उससे अगले स्टेप पे, तो हम उसको कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ याद रखनी है कि रिलेशन के लिए हम कह रहे हैं कि अगर एक रिलेशन बन रहा है जी ऑफ इंटीजर, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर का रिलेशन बन रहा है, तो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। और सेट की कलेक्शन होती है, ठीक है, ऑन कलेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, इंक्लूजन हो तो ये वाला सिंबल यूज़ होगा। ये आपसे पूछ सकते हैं इंक्लूजन का सिंबल, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ हो तो आपने याद रखना है कि डिविजिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये तीनों सिंबल आपने माइंड में रखने। तो यही बता रहे हैं कि ये जो सोल्यूशन है ये रिफ्लेक्सिव, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास है एक ए टू ए, ठीक है, यानी कि ए से रिलेशन बन रहा है ए, इसका ये मतलब है, ठीक है, और एक जो है वो जी, अब देखें ये सिंबल है, इसका मतलब है कि इंटीजर है, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर है, इसको हम कहते हैं जी। अब इंटीजर में से कोई भी नंबर ले लेते हैं, इन्होंने नंबर लिया है 2 और -2, ठीक है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव। इंटीजर में आपके पास सारे नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव वाले भी, ठीक है। तो इन्होंने एक 2 नंबर लिया है +2, एक -2 लिया है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने कहा है कि ये रिलेशन बन रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, क्योंकि देखिए सेम नंबर होने चाहिए, तो ये देखिए रिफ्लेक्स बन रहा है रिलेशन। अच्छा जी, उसके बाद बी इज़ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसी तरह आपको कह रहे हैं कि ABC 3 रिलेशन है और वो रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन नहीं गिवन, ABC की वैल्यू नहीं गिवन, ये स्किप हुआ या मिस प्रिंट है या क्या इशू है समझ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे ये होना चाहिए था कि आपके पास ABC, ठीक है, कंडीशन होनी चाहिए थी ऊपर मेंशन, और पूछना चाहिए था कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ये आपको एग्जांपल्स करोगे तो समझ आएगी आगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि आप डिविजिबिलिटी, यानी कि 2 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो उसके लिए 2 डिविजिबल बाय 2, यानी कि 2 डिवाइड होता है 2 से, ठीक है, कोई भी नंबर होगा ऐसे डिविजिबिलिटी होगी, ठीक है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद इंक्लूजन की बात हो रही है तो ये सिंबल यूज़ होगा, ठीक है। जैसे ये देखिए एग्जांपल है 3 < 4, तो यहाँ पे हमें पता है कि 3 का रिलेशन बन रहा है 4 पे, और ये जो 3 और 4 जो दो नंबर है वो सेट ऑफ इंटीजर है। ये कंडीशन हमें समझ आ गई है, ठीक है, लेस देन के सिंबल को देख के। अब बताना है कि सिमेट्रिक नहीं है, क्यों सिमेट्रिक नहीं, देखें कह रहे हैं कि 3 और 4 का रिलेशन तो है, लेकिन 4 < 3 का रिलेशन नहीं है। देखें ये तो हमें पता है कि जो 4 है, ठीक है, वो 3 उससे छोटा है। देखें ये जो साइड होती है ना क्लोज वाली, ये छोटी होती है, ओपन वाली बड़ी होती है। तो देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इस सिंबल को देखें तो 4 वाली साइड से ओपन है, यानी कि 4 बड़ा है और 3 छोटा है, ठीक है, ये रिलेशन बन रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि 4 रिलेशन 3 नहीं बन रहा, क्योंकि देखिए 4 बड़ा है और 3 छोटा है, जबकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस साइड से बंद है, यानी कि 4 छोटा है कह रहे हैं, तो कभी भी 4 3 से छोटा नहीं हो सकता। तो ये रिलेशन, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी कि 3 4 और 4 3 रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, उसको हम कहेंगे नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। इसी तरह आपने इंक्लूजन के लिए करना है, इसमें भी बस यही सारा एक्सप्लेन करें, सिमेट्रिक है या नहीं, एंटीसिमेट्रिक है या नहीं, डिविजिबल है या नहीं। मैंने आपको सारी बात बता दी, डिविजिबल क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, तो वो आपको समझ आ जाएगी जब आप देखोगे। अच्छा, रीमार्क कभी भी स्किप नहीं करते। देखिए कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी सिमेट्रिक है, एंटीसिमेट्रिक है, ठीक है, और नॉट नेगेटिव ऑफ ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे का नेगेटिव नहीं होती कभी भी, ये याद रखना है, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास रिलेशन है एक, ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। देखिए सिमेट्रिक कब होती है, जब दोनों अगर 1 3 है तो 3 1 मौजूद हो, ये तो है, लेकिन 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है इसके अंदर। अगर इसके अंदर 3 2 भी होता तो ये सिमेट्रिक हो जाती, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि सिमेट्रिक नहीं है और एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। एंटी सिमेट्रिक कब होती है कि अगर हमारे पास एक सेट है 1 से ये दो सेम हो और इन दोनों का पेयर मौजूद हो, तो 1 1 का यहाँ पे नेक्स्ट पे मौजूद होता तो हम कहते हैं ये एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे मौजूद नहीं है तो ये हमारे पास नैदर, मतलब ये आपको पेयर दे सकते हैं रिलेशन के और पूछ सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है या फिर रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं और क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, सॉल्व करके बताएं, ठीक है। इसमें भी यही चीज़ है कि एक रिलेशन का अपने साथ रिलेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, इसमें एक सेट है 1 2 3 4, इसके वही 4 5 एक रिलेशन बना दिए इन्होंने और कह रहे हैं कि बताएं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। देखें ये सबसे पहले तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, 4 4 मौजूद यहाँ पे नहीं है,
यानी कि इस रिलेशन के अंदर इस सेट के सारे एलिमेंट मौजूद नहीं हैं जो कि रिफ्लेक्सिव बनाते हैं पेयर, ठीक है। रिफ्लेक्सिव पेयर मौजूद नहीं है। 1 2 3 4 में से 3 3 4 4 स्किप है, इसलिए नॉट सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक भी नहीं है। देखें सिमेट्रिक कब होगा, 1 का 2 के साथ, 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ, अब 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, ठीक है। लेकिन 4 का 2 के साथ है, लेकिन 2 का 4 के साथ यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद एंटी सिमेट्रिक कब होगा, देखें 2 का एंटी सिमेट्रिक के लिए होता है कि अगर ये दो सेम है 3 3 और 2 का 2 के साथ हो, तो यहाँ पे 2 का 2 के साथ है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है एंटी सिमेट्रिक। देखें 2 3 बिलोंग टू आर, इसकी बात हो रही है, और 3 2 बिलोंग टू आर है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग कहा है कि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, इक्वल वाली कंडीशन के इक्वल, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिटिव नहीं है, देखिए 4 2 बिलोंग टू आर ये, और 2 3 भी बिलोंग कर रहा है, बट 4 3 इज़ नॉट इन आर। देखें 2 से 3 पे जा रहे हैं, 4 से 2 पे जा रहे हैं, लेकिन हम 4 से 2 पे नहीं जा रहे, 4 से 3 पे नहीं जा रहे, ठीक है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। उसके बाद है क्लियर ऑफ रिलेशन। अच्छा, क्लियर का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक रिलेशन है आर, ठीक है, और किसी भी सेट ए का रिलेशन है आर, ठीक है, उसके बाद आपके पास एक क्या पी ए रिलेशन बनता है, एक और रिलेशन, एक तो आर रिलेशन है, एक पी आर रिलेशन, और वो जो पी आर रिलेशन है ना, वो छोटा हिस्सा है, ठीक है, सबसेट है उस आर रिलेशन का, ठीक है, उसको हम कहते हैं, या फिर आर जो है सबसेट है उसका, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लियर ऑफ आर या पी, ठीक है, इसको आर बल्कि, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखें इसके 3 कंडीशन है, सिमेट्रिक की क्लियर, रिफ्लेक्सिव की, ट्रांजिटिव की। तो रिफ्लेक्सिव को आर से, सिमेट्रिक की क्लियर, ठीक है, इसको आर से, और ट्रांजिटिव के रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तीनों के डिफरेंट नेम है, बस आगे आर आर लगा देना है। अच्छा, ये 2 कंडीशन है। रिफ्लेक्सिव क्लियर के लिए ये वाला फार्मूला आता है, और सिमेट्रिक क्लियर के लिए ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। और डेल ए का मतलब है अपने के साथ अपना रिलेशन, ठीक है, इज इक्वलिटी रिलेशन और ए, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए एग्जांपल आ गया, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, एक आर है, और आपने निकालना है रिफ्लेक्सिव निकालना है, लेकिन क्लियर का रिफ्लेक्सिव निकालना है, यानी कि रिफ्लेक्सिव ऑफ आर निकालना है, यानी कि ये फार्मूला यूज़ करना है, ऊपर बता चुकी हूँ। अब आर में आपने क्या करना है, ऊपर वाला उठा के रिलेशन सारा एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यू लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, और यू लिखने के बाद आपने लिखना है यहाँ पे, ये यहाँ पे बंद हो जाता है, और यहाँ पे यू, और ये 2 एलिमेंट, ये है हमारे पास डेल ऑफ ए। डेल ए का मतलब है सेम एलिमेंट, मैंने क्या कहा था, सेम एलिमेंट, सिमेट्रिक। तो 1 1 सेम मौजूद है, 3 3 मौजूद है, तो कौन कौन से सेट के अंदर मौजूद नहीं है, 2 2 3 3 सेम वाले, तो 2 2 2 2 और 4 4 बल्कि, ठीक है, 3 3 मौजूद है, तो ये हमने यहाँ पे लिख देने, ठीक है। और इन दोनों का जब हम यूनियन ले लेंगे तो ओवरऑल हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन आ जाता है, ठीक है। इसी तरह जब आप लेते हो सॉरी रिफ्लेक्सिव था ये, अब ये सिमेट्रिक है, तो उसमें ये फार्मूला यूज़ होगा। अब आपने क्या करना है, वही आपने आर उठा के सारे एलिमेंट लिख देने, और आर इनवर्स की जगह पे वही सिमेट्रिक के एलिमेंट लिखने हैं जो यहाँ पे मौजूद ना हो। अब सिमेट्रिक के एलिमेंट क्या होते हैं कि अगर 1 2 है तो उसका 2 1 हो, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे आर इनवर्स का बता रही हूँ कि आर इनवर्स में हमारे पास अगर 1 3 है तो 3 1 भी है, ठीक है। उसके बाद 2 4 है तो 4 2 नहीं है, यानी कि पहला हमारे पास आएगा 4 2, और ये 4 3 है तो 3 4 नहीं है, ठीक है। यानी कि ये 2 एलिमेंट यहाँ पे, ये देखिए ये हमारे पास आर इनवर्स आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने सॉल्व आउट करना है। उसके बाद ये एक थ्योरम है, ठीक है, कि एक ट्रांजिटिव का आर है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव ऑफ आर है, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं सारे रिलेशन की पावर को, ठीक है, सो ऑन इंक्रीज करके आर आर स्क्वायर आर क्यूब सो ऑन, ठीक है, आर एन तक, और आर एन का ये सिंपल फार्मूला है। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल है, इसमें आपके पास एक सेट ए है, एक रिलेशन आर है। अब आपने बताना है ये ट्रांजिटिव है, तो देखिए इसके लिए ये फार्मूला आपने लिखा R1 R2 R3, क्योंकि हमारे पास R 1 से लेकर 3 तक जा रहा है, यानी कि R हमारे पास Q तक यूज जाएगा रिलेशन। तो देखें 2 3 3 3 2 3 3 3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3 एज इट इज़, 2 3 एज इट इज़, और 1 3 एज इट इज़,
1 2 एज इट इज़, ठीक है, 1 2। अच्छा आर क्यूब निकालना है, तब भी 1 1 3 2 3 3 मतलब वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है, आंसर वही आएगा, क्योंकि देखें हम क्या कर रहे हैं, पावर का यूनियन ले रहे हैं। सारी पावर का यूनियन लेंगे तो वही चीज़, अगर एक चीज़ 2 दफ़ा हो तो वो एक ही दफ़ा आती है, ठीक है, तो तीनों सेम होंगे, आर आर आर, तो एक ही चीज़ वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए वही 1 2 2 3 3 3 1 ठीक है ऐसे। यहाँ पे आज का लेक्चर एंड हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मज़ीद कमिंग लेक्चर के लिए चैनल के साथ इन टच रहें और बैड कमेंट मत किया करें, दुआ में याद रखें।